हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024। दोस्तों, आज 9 दिसंबर है और आज के शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में रहा तो चर्चा करते हैं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले 12 तारीख और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है। दोस्तों, अपने आप को इस लेवल के अनुसार जांचिए और जो भी कमी अभी आपके पास है एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ के जाइएगा, है ना। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना से कितना होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 से 65 साल के जो बीच के अंतराल में है ना दोस्त, उनमें से कोई भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। जो कि अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आज के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शेर शाह सूरी का बचपन का नाम, या फिर शेर शाह सूरी से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आप अपना कमेंट बताइएगा, नाम कमेंट में बताइएगा। लेकिन देखते हैं शेर शाह सूरी से अगर मैं बात करूं, प्रारंभिक जीवन शेर शाह का जन्म अगर पूछे तो पंजाब के होशियारपुर शहर के आने की बाजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। अगर पूछे असली नाम तो फरीद खां, तथा वह शेर शाह के रूप में जो कि 1540 से 45 के अपने 5 साल के शासन दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना और पहला रुपया जारी किया था। दोस्तों, यकीन मानना, फरीद खां अगर पूछे तो शेर शाह सूरी को कहा जाता है। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक उन्होंने शासन किया था, जो कि हुमायूं से युद्ध लड़कर, हुमायूं को हराकर, हुमायूं को पराजित करके, जो कि शेर शाह सूरी मुगल काल में ही अपना सत्ता जमाया था, है ना। और जो कि हुमायूं फिर जाके 1555 में सरहिंद युद्ध लड़के फिर अपना सत्ता ग्रहण किया था। तो ये क्वेश्चन शेर शाह सूरी से बनता था। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है कौन, राष्ट्रीय महिला आयोग। वहीं जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार का सलाह देने से संबंधित है। और इसकी अगर स्थापना में बात करूं तो 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत की गई थी, जैसे कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया था। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब आया था तो 1990 में आया था। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था तो 31 जनवरी 1992 को किया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताली कोटा की जो लड़ाई है ना, सो कब लड़ी गई थी। तो 1565 ईस्वी में ताली कोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, ताली कोटा जो युद्ध है ना, इसको बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बनीहट्टी का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1565 को लड़ा गया था। और अगर मैं बात करूं, जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य का डेक्कन सल्तानों के गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के राजा आलिया राम राय युद्ध में हार गए और मर गए, जिसके कारण अंततः विजय साम्राज्य का राजनीतिक पतन हुआ था। दोस्तों, यकीन मानना, आपके एग्जाम में विजयनगर से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 शासकों ने राज किया था, हरिहर बुक्का, है ना, संगम, सालू, तुलू, अरविड़ू, ये 4 शासक आपके एग्जाम में, उनके संस्थापक, उनके कार्यकाल आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा। और तालीकोटा युद्ध के कारण से ही विजयनगर साम्राज्य जो कि अंत हो गया था, पतन हो गया था 1336 में, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ये भी याद रखिएगा मेरे दोस्तों आप सब। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा दिया गया था, है ना। अगर मैं बात करूं कि भाग 4A में आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। इसमें समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप के इसके अभ्यास पर रोक तथा महिलाओं पर कानून अक्षमताओं को हटाना आदि शामिल है।
मेरे दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। ये आप याद करके रखिएगा दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि आयरलैंड के किस आर्टिकल से लाया गया था, तो 45 जो आर्टिकल है ना दोस्त, आयरलैंड के संविधान से हमारे भारत के संविधान में लाया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जो कि दोस्तों यकीन मानना अभी वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री राज्यपाल जो कि नए नए बने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ के जाइएगा। जो कि झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन की सरकार आया है ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। महाराष्ट्र में भी फडणवीस जो कि सरकार में आई है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे राज्यपाल से संबंधित चाहे मुख्यमंत्री से संबंधित, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आप कमेंट कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त कि सत्येंद्र नाथ बोस वर्तमान में किस पद पर विराजमान है, तो भारतीय भौतिक विज्ञान और गणितज्ञ। दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने कहा ना कि जितने भी अभी नियुक्तियां हुआ है 2024 में, आपके चाहे अभी एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन का हो, आने वाले एसएससी जीडी का हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये भी क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों वर्तमान में रक्षा मंत्रालय कौन है, राजनाथ सिंह। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय कौन है, तो राजनाथ सिंह। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि रक्षा मंत्रालय की मुख्य भूमिका क्या क्या होती है, तो जैसे कि यह रक्षा बजट, रक्षा भूमि और छावनियों, संसद से संबंधित मामलों और विदेशी देशों के साथ रक्षा सहयोग के लिए जिम्मेदार होता है। जो कि रक्षा मंत्रालय पूछे तो राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में है। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि ओणम फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। अगर पूछे कि ओणम फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में। दोस्तों ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, और ओणम का जो उत्सव है ना, चिंगम मास के भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। अगर मैं बात करूं तो केरल के एकमात्र वामन मंदिर में प्रारंभ होता है। दोस्तों ओणम की अगर मैं बात करूं तो ये फेस्टिवल 10 दिनों तक चलता है, जो कि भगवान वामन और राजा बलि के स्वागत के प्रति यानी इस हर एक साल उसको आयोजित किया जाता है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे भारत में जितने भी फेस्टिवल से क्वेश्चन बन सकता है ना, फेस्टिवल से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित, हमारे वाद्य यंत्र से संबंधित, उनको कब कब पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे एग्जाम आप पढ़ के जाइएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर कब होता है, तो 6 या 65 साल जब हो जाता है ना, तो 6 साल के या फिर 65 साल से आप ज़्यादा नहीं रह सकते, तो उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट जज का रिटायर होता है। अगर मैं बात करूं कि 124 में ये कहा गया कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 124 के तहत कहा गया। दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी जो कि आपके आरपीएफ एसआई जो कि शुरुआत जब एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 210 आर्टिकल में जो कि क्या बताया गया है, 348 आर्टिकल में क्या कहा गया है, और 120 आर्टिकल में क्या कहा गया है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो अगर पूछे कि 210 में, तो विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा आपके आर्टिकल 210 में कहा गया। अगर 120 की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके जो क्या बोलते हैं, आपके संसद में प्रयोग होने वाली भाषा 120 के तहत कहा गया है। अगर 348 के मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा ये कहा गया। तो दोस्तों अनुच्छेद आपके एग्जाम के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी दोस्तों, तो आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन किस आर्टिकल में दिया गया था, तो 124 में कहा गया कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, और वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना, और हर एक क्वेश्चन आपके ओरिएंटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप सबको अगर अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे मेहनत के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही ना सकते दोस्तों। इसी तरह से आपको रोजाना वीडियो मिलता ही रहेगा।
दोस्तों मुगल काल जो कि बाबर से संबंधित या मुगल काल से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि मुगल काल से आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में मुगलों का वंश का अगर संस्थापक मैं पूछूं तो बाबर 1526 में किया गया था। वहीं बाबर और उसके उत्तराधिकारी मुगल शासक तुर्क सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एक मुगल शासक था जिसने भारत में मुगलों के शासक के साथ यानी पद पादसी धारण किया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं मुगल शासन काल में 6 शासक हुए थे, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन सभी मुगल शासकों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबर से मुख्यतः 4 युद्ध लड़ा, पानीपत का पहला युद्ध, घग्गर का युद्ध, खानवा का युद्ध, तालिया और चंदेरी का युद्ध, जो आपके 4 युद्ध है ना दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हुमायूं से कन्नौज का युद्ध पूछ लेता है, सरहिंद का युद्ध पूछ लेता है। अकबर से पूछ लेता है पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। जहांगीर से कभी कभी ये पूछ देता है उसके कार्यकारिणी निर्माण। शाहजहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगजेब से पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी ऐसे ही रिलेट करके पढ़िए। आपके जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सती प्रथा भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की अगर मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं अन्य की प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी, जिसे सती प्रथा कहते थे। अगर मैं बात करूं 1829 में अंग्रेज के द्वारा भारत में से गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद यह प्रथा समाप्त हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटी के कार्यकाल से ही, जो कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व के द्वारा जो कि इसको खत्म कर दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक आया था कि दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों मैं जितने भी दक्षिण में बहने वाली नदी का नाम है सारा लेकर आया हूँ, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सिंध, और भी एक नाम है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जो कि दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जितने भी वैदिक सभ्यता में आनी नदी के उनके पुराने नाम जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर पूछे ताप्ती का पुराना नाम है ना, अगर पूछे तो परुशनी का पुराना नाम है ना, रावी का अगर पूछे तो परुशनी आ जाएगा। तो दोस्तों उस तरीके से भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। उत्तर से बहने वाली नदी, दक्षिण से बहने वाली नदी, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सा नदी ऊ आकार बनाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि झारखंड के गृह मंत्री जो बने सो किस पार्टी से है, तो बीजेपी से। क्या क्वेश्चन आया मुझे नहीं क्लियर है दोस्तों, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया के साथ कौन सा अभ्यास भारत के साथ होता है, तो हरी मऊ शक्ति मलेशिया के साथ होता है। दोस्तों यकीन मानना जितने भी सैन्य अभ्यास आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो कि अभी बोंगो सागर अगर पूछे भारत और बांग्लादेश के साथ चल तक सकता है, क्योंकि अभी भारत और बांग्लादेश के साथ थोड़ा बहुत आने की हिंदू के प्रति हिंसक हो रहा है ना, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बोंगो सागर जो अभ्यास है ना सो किन किन देशों के साथ आयोजित किया जाता है। तो आपको बांग्लादेश आंसर करना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर। वहीं मैं बात करूं मलेशिया के साथ अगर, तो मरी यानी कि हरी मऊ शक्ति भारत और मलेशिया के साथ किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार या 1950 के तहत किस तरह से क्वेश्चन आया। देखते हैं कि बाल लिंगानुपात अगर जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु जो कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या परिभाषित की गई थी। 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु की बाल जनसंख्या में 0.4% की वृद्धि हुआ था, अर्थात 2011 में 164.5 मिलियन जो कि बाल लिंगानुपात से जो कि डाटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2011 सेंसस से आप जितने भी चाहे साक्षरता, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साक्षरता आज ही के शिफ्ट में कि साक्षरता के अनुसार में से चौथे स्थान पे है ना, तो पहले स्थान पे जो कि केरल आ जाएगा, वहीं कम स्थान पे आपके बिहार आ जाएगा। अगर यूटी के मैं बात करूँ तो लक्षद्वीप आ जाएगा। तो दोस्तों आप उस तरीके से रिलेट करके पढ़िएगा। आपके एग्जाम में सेंसस से संबंधित कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से प्रश्न नहीं आता। दोस्तों आप सेंसस से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 51G, आर्टिकल जो कि 51A जी जो कि किससे संबंध है, आर्टिकल 51A जी
किससे संबंध है? तो देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 51 AG जो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलें, नदियाँ, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और उनकी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे। ये हमारे आर्टिकल 51G के तहत कहा गया है कि जितने भी हमारे वन हो, झील है, नदियां है, वन्य जीव है, उन सभी पर्यावरण की रक्षा करना है, सुधार करना है और उन जीवित जो प्राणी हैं उनके प्रति हमारे प्रति दया रखे। ये हमारे आर्टिकल 51G के तहत कहा गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन है? तो अगर पूछे तो आत्मारंग पांडेरंग इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अगर वहीं मैं बात करूं आर्य समाज की जो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। वहीं ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूं दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और वहीं अगर स्वाभिमान आंदोलन की मैं बात करूं तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा जो कि किया गया था। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी समाज और उनके संस्थापक अगर आप कहोगे तो कमेंट करना दोस्त, मैं इसके प्रति आपको वीडियो बना दूंगा। जितने भी समाज और उनके संस्थापक हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक से बाहर नहीं जाएगा उस क्लास से। और यकीन मानना दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है समाज और संस्थापक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में भी आने वाले शिफ्टों में भी बनेगा, आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 7। अगर पूछे उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अगर मैं बात करूं अगर कम जैसे रहेगा तो अम्लीय के रूप में रहेगा और अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय के रूप में रहेगा। दोस्तों आप सबको ये पता होगा, मुझे उम्मीद है। मैं बात करता हूं कि अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है। मैंने कहा ना कि अम्ल अगर होगा तो वो 7 से कम होगा और वहीं अगर बोलें कि 7 से ऊपर अधिक होगा दोस्तों तो ये क्षारीय होता है। दोस्तों अगर 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 मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ और जो हमारे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल भारत के संविधान 21 में क्या कहा गया, जो कि आज के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 21 में कहा गया। दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आर्टिकल जितने भी हमारे 1 से लेकर 395 आर्टिकल है उनमें से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं अगर कहो तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों जिस प्रकार से आपके आरपीएफ एसआई में जिस प्रकार से हर एक आने की आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी आर्टिकल 14 से पूछ रहा है, कभी आर्टिकल 120 से क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी आर्टिकल 48 से पूछ रहा है, 40 से पूछ रहा है। दोस्तों यकीन मानना एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक क्वेश्चन बताइएगा आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, आर्टिकल 18 में क्या कहा गया, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है ना। तो दोस्तों बताइएगा आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है ना, आर्टिकल 18 में विपादियों का अंत बताया गया, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के बारे में कहा गया है। दोस्तों आर्टिकल 14 में बोले तो अगर कानून से संबंधित कि समान जैसे कि सभी का कानून समान रहेगा तो ये आर्टिकल 14 के तहत कहा गया। आर्टिकल में 29 की बात करूँ, आर्टिकल 30 की मैं बात करूँ, 30 में बोला शैक्षणिक एवं संस्थान के बारे में कहा गया। आर्टिकल 32 की मैं बात करूँ तो उसमें 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है। तो दोस्तों आपकी एग्जाम में इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप लाइक जरूर करना। दोस्तों मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में लगता है ना, तो इसी तरह से वीडियो अगर पाना है आपको और एनालिसिस चाहे किसी भी तरह से और किस किस एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ मेरे लिए टॉपिक बन सकता तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों।